हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनयूएस हर एक टीचिंग एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए गए हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन मिल रहे हैं आपको चार: चित्तौड़ विजय के बाद, देवगिरी विजय के बाद, या फिर मालवा विजय के बाद, या फिर गुजरात विजय के बाद। तो आप लोगों को आंसर करना है। देखिए इसका, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा ठीक होने वाला है? यहाँ पर आपका आंसर ठीक हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर, गुजरात विजय के बाद। तो देखिए अलाउद्दीन जो था उसने मलिक काफूर की जो प्राप्ति की थी ना, तो वो गुजरात विजय के बाद में की थी। गुजरात पर जो है उसने विजय प्राप्त कर ली थी, उसके बाद में उसने जो है मलिक काफूर को प्राप्त किया था। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में जो था अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना था। और साथ ही साथ में ये भी जान लीजिएगा कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्य था। ठीक है, गुरशास्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी वैदिक काल में, राजपूत काल में, मुस्लिम काल में, या फिर ब्रिटिश काल में? तो पर्दा प्रथा प्रथा जो थी वो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो मुस्लिम काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों का उत्थान संभाजी के काल में हुआ था, शिवाजी के काल में हुआ था, या फिर शाहू के काल में हुआ था, या फिर शाहजी के काल में हुआ था? तो देखिए इनका जो उत्थान था वह हुआ था शिवाजी के काल में, मराठों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार आया हुआ है। स्वामी विवेकानंद हैं, जवाहरलाल नेहरू है, रामकृष्ण परमहंस हैं, या फिर जयप्रकाश नारायण जी हैं? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के पुस्तक, जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने ही जो है ये पुस्तक लिखी है, मैं समाजवादी हूँ। एक ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और जो प्रेजेंट डायरी है उस पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं, जो कि ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मारोधक है? हवा, लोहा, कार्बन, या फिर तांबा? उष्मारोधक आपसे पूछा गया है, तो हवा जो है वही जो है उष्मारोधक होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला आईसीबीसी किस देश का बैंक है? चीन का, अमेरिका का, जापान का, स्विट्जरलैंड का? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं जो है स्थित हैं? भारत में पूछा गया है, और विदेशी बैंक। ठीक है, ANZ, ग्रीनलैंड बैंक, या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि इसी का नाम है, या फिर बी ऑप्शन है आपका HSBC बैंक, या फिर अन्य जो ऑप्शन है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में अमेरिका बैंक, या फिर डी ऑप्शन है आपका सिटी बैंक। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ए, यानी कि ANZ ग्रीनलैंड बैंक। ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका देश इक्वेडोर का यह नाम जो है क्यों पड़ा था? यहाँ इक्वेडोर नाम की नदी जो है प्रभावित होती है, इसलिए यहाँ भूमध्य जो है रेखीय वन पाए जाते हैं, या फिर भूमध्य रेखा इस देश से होकर गुजरती है, या फिर यहाँ इक्वेडोर नामक यह ऊंचा पर्वत स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूमध्य रेखा जो है इसी देश से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? दक्षिण अमेरिकी देश, जिसको क्या बोलते हैं? इक्वेडोर। नेक्स्ट, अफ्रीका का सुरंग हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है में कौन से देश सम्मिलित होते हैं? आपको जो है यहाँ पर समूह दिए गए हैं। ए है कांगो गणराज्य, नाइजीरिया, बोत्सवाना, या फिर लीबिया, लाइबेरिया, मिस्र, या फिर इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, या फिर घाना, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका? तो यहाँ पर जो है देखिए इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, ये जो है बिल्कुल सही जो है ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच है? स्थलीय सीमा आपसे पूछी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, चीन और रूस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, या फिर कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में? तो देखिए सबसे जो लंबी स्थलीय सीमा है वह है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में कब की गई थी? 26 अगस्त 1818 को, 20 अगस्त 1828 को, या फिर 20 अगस्त 1838 को, या फिर 26 अगस्त 1848 को? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 अगस्त 1828 को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। यहाँ पर आपको देखिए दो क्वेश्चन हमें सीखने के लिए मिल रहे हैं। पहला ये कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। दूसरा ये कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी?
है ना, कोलकाता में की गई थी। और कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? इंडियन मैसेंजर, इंडिया गजट, संवाद कौमुदी या फिर हिक्की गजट। तो यहाँ पर देखिए संवाद कौमुदी आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन वर्ष 1864 पर सैयद अहमद खान ने किया था? ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो देखिए साइंटिफिक जो सोसाइटी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अहमद खान जी ने जो है इन संस्था का जो है गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और कब की गई थी? 1875 में। विश्व भारती की, आर्य समाज की, भारतीय समाज की या फिर ब्रह्मा समाज की? तो देखिए इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी, कौन से समाज की जो है स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी और 1875 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टाका नामक जो चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो देखिए यहाँ पर जो है ये चलाया था आपका इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, फसल चक्र की स्थापना एंड जो कृषि विभाग उन्होंने जो डिपार्टमेंट बनाया था अलग से, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइस ऑफ द हर्ट किसकी आत्मकथा है? ये क्या है? एक आत्मकथा है। तो आशा भोसले जी की, मृणालिनी साराभाई की, MS सुब्बुलक्ष्मी की या फिर लता मंगेशकर जी की? तो ये जो है आपकी मृणालिनी साराभाई जी की आत्मकथा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 108 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी? गुप्त संवत की बात हो रही है। सन 309 या 310 तक तथा श्रीगुप्त द्वारा, सन 319 और 20 तथा चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर सन 327 तथा समुद्रगुप्त के द्वारा, या फिर सन 356 तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। देखिए गुप्त संवत की बात हो रही है तो इसीलिए आपको ऑप्शन में सभी जो है गुप्त जो है दिए गए हैं, जो नाम है वो गुप्त हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सन 319 से 20 तथा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल के लिए कौटिल्य को अर्थशास्त्र के समतुल्य है? कौटिल्य और अर्थशास्त्र, तो ये ऑप्शन है मेगस्थनीज का इंडिया, या फिर कामंदक का नीतिशास्त्र, या फिर बृहस्पति की स्मृति, या फिर कलियुगराज वृतांत। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है कामंदक का नीतिशास्त्र। अस है, गुप्तकालीन राजसी आदेशों पर राज्य चिन्ह की मुहर में किसकी आकृति थी? शेर की, सांड की, लक्ष्मी की या फिर गरुण की? तो ये यहाँ पर जो है मूर्ति थी गरुण की। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश के शिमला को किस वर्ष अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो देखिए 1858 में, 1864 में, 1867 में या फिर 1877 में? तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1864 में बनाया था। किसको? शिमला को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का अधिकार प्रदान किया गया है? अरुणाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर? पुराना क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 113 है आपकी स्क्रीन पर। 113 में आपसे पूछा गया है, जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया था? भगत सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर दयानंद सरस्वती जी ने? तो ये नारा जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है दिया गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, जबकि इंकलाब जिंदाबाद जी का जो नारा था वो भगत सिंह जी ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलाबो पॉइंट कहाँ है? श्रीलंका, मुंबई, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित इलवर्ट बिल विधेयक जो था वो किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड एडमिन के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कर्जन के या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनमें से किसी ने भी जो है ये विधेयक का जो है नारा जो है वो नहीं दिया था। यानी कि चर्चित इलवर्ट बिल विधेयक जो है इन किसी के भी जो है शासन काल में जो है पेश नहीं किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी होने वाला है। देखिए लॉर्ड रिपन जो थे ना, इन्हीं ने जो है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष, लॉर्ड रिपन के बारे में बताया जाए, 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी थी। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा इस विधेयक को विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह भी, यानी कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ष को इस कर से जो है मुक्त रखा था? मुसलमानों को, किस वर्ग को, सॉरी, ठीक है, बौद्धों को, ब्राह्मणों को या निम्न जाति के लोगों को? किनको जो है ये जजिया कर नहीं देना पड़ता था, किनको जो है इनसे दूर रखा गया था, मुक्त रखा गया था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है क्या? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को या निम्न जाति के लोगों को? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल ठीक, मुसलमानों को। उनको जो है जजिया कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव किसके सामंत थे? चोलों के, चालुक्यों के, सातवाहनों के या फिर राष्ट्रकूटों के? तो पल्लव जो थे वो जो है सातवाहनों के क्या थे? सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चक्रवाती होती है? किस तरह से की मतलब वर्षा होती है? पर्वतीय होती है या संवहनी होती है, मानसूनी? किस प्रकार की वर्षा सबसे ज्यादा होती है विश्व में? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संवहनी वर्षा जो है सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु, यानी कि उसको जो है कंट्रोल में लाने हेतु, नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, चूना, एल्यूमिना या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जिप्सम जो है उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 120 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदकार रूप में लावा का जमाव जो है कहलाता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको और अच्छे से जो है ये समझ में आ पाए। तो देखिए, धरातल के नीचे खड़ी ढाल वाले गुंबदकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ या फिर लेपोलिथ। तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं हम बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रेफाइट चट्टान का जो है बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित से कौन अलग करता है? पाक स्ट्रेट, पम्बन द्वीप या फिर 10 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है पम्बन द्वीप, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है? जो कर का अंतिम भार होता है उसको क्या कहते हैं? करापात, कराघात, कर विवर्तन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसको हम बोलते हैं करापात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न क्या होती है? स्फीति, अविस्फीति या फिर दोनों होती है? तो देखिए इसमें जो है होता है आपका अविस्फीति। ठीक है, अविस्फीति होती है। खुले बाजार में अगर हम प्रतिभूतियों को बेचते हैं तो उससे जो है अविस्फीति जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 2000 को इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना का प्रारंभ किस बैंक के द्वारा जो है किया गया? योजना का नाम क्या था? इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। एसबीआई ने, आरबीआई ने, पीएनबी ने या फिर एसीआई बैंक ने? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर योजना मंत्री? तो देखिए इनका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यूरोपीय एकल मुद्रा यूरो की एक इकाई के बदले निम्नलिखित में से किस मुद्रा की सर्वाधिक इकाइयां जो है प्राप्त होती हैं? जर्मन मार्क की, फ्रांसीसी फ्रैंक की, आयरिश पाउंड की या फिर इटालियन लीरा की? तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इटालियन लीरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात मूलक इकाइयां वे फर्म होती हैं जिनसे आशा की जाती है कि वे केवल निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में ही क्रियाशील होती हैं, आयातों को प्रतिस्थापित करेंगी या फिर ISO 9000 के अंतर्गत खरी उतरती हैं या फिर उत्पादन का बड़ा भाग जो है वो निर्यात जो है करती हैं? तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उत्पादन का बड़ा भाग जो है वो निर्यात करती हैं। ठीक है, निर्यात मूलक जो इकाइयां हैं उनको हम उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती हैं जो उनको कहा जाता है। ठीक है, उनसे ये आशा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की जो है प्रवृत्ति होती है, वो जल्दी जो है पलायन कर जाती है, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा या फिर गर्म मुद्रा होगी? तो यहाँ पर देखिए गर्म मुद्रा होती है। गर्म मुद्रा होगी तो उसको आसानी से जो है उसको पलायन यानी कि चेंज जो है उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 1991 से 2001 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या फिर मेघालय? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, यानी कि सी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी या कितनी है? तो 939, 959, 940 या फिर 927? तो देखिए यहाँ पर जो है 940 जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है, अगर पूंजी का जो स्टॉक है वो अगर स्थायी रहेगा तो मूल्य ह्रास होगा कैसा? ऊंचा, शून्य, नीचा या फिर अनंत?
किस तरह से जो है आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा, शून्य होगा। ठीक है, अगर वो स्थायी है, कॉन्सोनेंट है, तो हास भी जो है क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 132 नंबर का क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण जीएनपी में श्रम अंश जो है वो कम हो जाता है, यह किस कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कीमतों की अपेक्षा मजदूरी जो है वो पिछड़ जाती है, या फिर मजदूरी की अपेक्षा कीमतें पिछड़ जाती हैं, या फिर कीमतों की अपेक्षा लाभ पिछड़ जाता है, या फिर लाभ की अपेक्षा कीमतें पिछड़ जाती हैं। सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कीमतों की अपेक्षा क्या होती है, मजदूरी पिछड़ जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का जो है गजेटियर कहा है। नुस्खा दिल खुसा, या फिर आईने अकबरी, या फिर अकबरनामा, या फिर मासिर ए आलमगिरी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मासिर ए आलमगिरी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा नृत्य किस राज्य का है लोक नृत्य है। राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, या फिर तमिलनाडु का। तो ये है आपका राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी का जन्म हुआ था पुणे में, रायगढ़ में, पुरंदर में, या सिवनेर में। ये क्वेश्चन है। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, सिवनेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। 1951 में, 1956 में, 1961 में, या फिर 1965 में। तो उन्होंने जो यात्रा की थी वो 1961 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है। देवी दुर्गा का, देवी पार्वती का, देवी लक्ष्मी का, या फिर देवी सरस्वती जी का। तो ये जो मंदिर है वो देवी सरस्वती जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 138 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति भारतीय संविधान किस प्रावधान के तहत है। आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72, या फिर अनुच्छेद 70। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 75, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुई पास्चर ने, रोनाल्ड रोस ने, रॉबर्ट क्रॉस ने, जोसेफ लिस्टर ने। देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि टीचिंग एग्जाम में ही पूछे जाएं, जीके के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आपका जो है साइंस, सभी से रिलेट करके जो आपका जीके बनता है। तो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन क्वेश्चनों को बार बार जो है पूछा गया है। तो कोलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी। लुई पास्चर ने, रोनाल्ड रोस ने, रॉबर्ट कोच ने, जोसेफ लिस्टर ने। तो इनकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा जो है पैदा करता है। ऊंट, सिंह, हाथी, या फिर नीला व्हेल। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाथी, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किस व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती हैं। पुतली की, या फिर स्वच्छमंडल जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, या फिर परितारिका यानी कि आइरिस, या फिर रक्तक पटल। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परितारिका आइरिस जिसको हम बोलते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी के आधार पर जो आंखें भूरी, नीली या काली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। रावी नदी तक, और या फिर सिंधु नदी तक, सतलज नदी तक, या फिर हिंदुकुश पर्वतमाला तक। तो ये है आपका हिंदुकुश पर्वतमाला तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है। करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, या फिर बैंक नोट प्रेस देवास, या फिर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, या फिर उपयुक्त तीनों में होती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बैंक नोट प्रेस देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 144 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन कब किया गया था। 1950 में, 1958 में, 1963 में, या फिर 1975 में। तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1963 में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घोटालों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्यरत है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स जो है कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित होता है। 300 के, 150 के, 100 के, या फिर 30 के। तो देखिए ये होता है आपका 30 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित सेंसेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। खानों के नवीनीकरण हेतु, उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु, लघु इकाइयों की स्थापना हेतु, या फिर उद्योगों के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापन हेतु। तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लघु इकाई की स्थापना हेतु, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 189 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर।
इसमें आपसे पूछा गया है सेल्यूलर फोन के पिता कौन है? लिटनस टोरवाल्ड्स, या फिर फ्रेड मॉरिसन, या फिर मार्टिन कूपर, या फिर पेरी लेब्रोन स्पेंसर। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेड मॉरिसन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के काशीनाथ स्टेट बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, या फिर द टाइम्स बैंक में। तो यहाँ पर देखिए भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। काशीनाथ स्टेट बैंक की बात की गई है, उसका विलय किस में किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बर्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट नाम से जो वार्षिक रिपोर्ट आती है उसका प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जो है किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, या फिर अंकटाड के द्वारा। तो इसका जो है इस संस्था का जो इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है वो किस संस्था के द्वारा होता है? वह होता है आपका अंकटाड के द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो आपके लिए आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।